हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं काम में, क्योंकि आज से सफाई शुरू हो गई है दीपावली की। तो यहाँ पे ना मतलब काम करने बैठो ना तो इतना ज़्यादा सामान होता है ना कि मतलब कुछ बता नहीं सकते हैं। मतलब पूरा ही घर उथल-पुथल हो गया है, तो सारा सामान जो कमरे में था ना वो बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि उसको एकदम क्लीन करना है और उसके बाद में ही ये सारे बिस्तर वगैरह कपड़े हैं और जितना भी सामान है फिर सेट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो ये देखिए सफाई करने से पहले मैंने जो गद्दे वगैरह बाहर डाल दिए हुए हैं, कुछ कपड़े भी धो के डाले हुए हैं और गद्दों को भी मैंने जो ब्लैक कलर के हैं ना उनको भी धुल के डाल दिए हैं और जो व्रत में कपड़े वगैरह पहने हुए थे वो भी धुल गए हैं, बच्चों के धुल गए हैं। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी जब तक जो बालकनी है ना वो उसकी धूल झड़ाएंगे ना, तब तक मैं यहाँ पे अपना काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ना अपनी दवाई खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना दवाई मुझसे खिलती तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है जो कि मुझे खाना पड़ता है और मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है कि मैं दवा दवा वगैरह कुछ भी खाऊं। तो यहाँ पे ना मैं खा रही थी तो मुझे उबके जैसे आ रहे थे और अभी खाना तो नहीं बना हुआ है और मतलब मैं बनाऊंगी। और बच्चे लोग ना घर पे ही थे, तो इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मतलब बच्चे स्कूल जाएंगे और मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो थोड़ा सा फिर उनकी टेंशन रहती है। तो अभी खाने वगैरह की कोई टेंशन नहीं थी, तो मैंने ना सारा सामान कमरे में से निकाल के बाहर रख दिया था और फिर हस्बैंड जी से बोल दिया था, तो वो ना बालकनी साफ करने लगे और उतनी देर में मैं हल्का फुल्का सा कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भूख लगेगी ना तो फिर खाने के लिए तो चाहिए ही है। और रात का जो भी खाना रखा हुआ था, करवा चौथ से दूसरे दिन का ब्लॉग है ये, तो खीर पूड़ी सब्जी सभी चीजें रखी हुई थी, तो जिसको भूख लगेगी वो खा लेंगे और नहीं तो फिर मैं दाल चावल बना लेती हूँ। और जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं ना, बस खाने की टेंशन नहीं रहती है, लेकिन काम समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं एक जगह काम करती हूँ ना तो सारा ही घर उथल फुथल हो जाता है, क्योंकि बच्चे ना इतना सामान फेंकते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि काम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। यहाँ की सफाई करो जब तक वहां पे फैलारा हो जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो दोस्तों मैं दाल चावल बना लेती हूँ और दाल ना मैं भगोनी में ही उबालूंगी, क्योंकि कुकर की रबड़ खराब है और इसमें ना काफी ज्यादा गैस भी चली जाएगी, तो इसलिए मैं इस पे ही उबालने के लिए रख देती हूँ। धीरे धीरे उबलेगी और उतनी देर में मैं और काम करूंगी। तो यहाँ पे दाल भी उबल गई थी, साइड में मैंने चावल भी रख दिए, यानी कि दोनों काम मेरे साथ में ही चल रहे हैं। खाना भी बन रहा है और सफाई भी हो रही है। तो वैसे धूल वाला काम मैंने नहीं किया हुआ था, इसलिए मैं खाना बनाने लगी हूँ और दाल में जो है कि तड़का लग रहा है। और दोस्तों, आप सभी को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, गांव की लाइफ स्टाइल कैसी लगती है मुझे बताइएगा, और किस टाइप के मैं व्लॉग बनाऊं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि बिना आपकी हेल्प के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। और यहाँ पे ये देखिए जो पलंग देख रहे हैं ना, बस इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हर साल हमें यहाँ से इस साइड रखना पड़ता है, क्योंकि इस दीवार साइड पानी आता है और फिर बारिश खत्म होते ही ना इस साइड से उस साइड करना पड़ता है। और इनमें ना बिस्तर वगैरह रखा हुआ था, कपड़े वगैरह थे, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं जो कि काम में नहीं आते हैं, तो बस इसी में रख देते हैं। लेकिन मेहनत बहुत लगती है दोस्तों इन चीज़ों को हटाने में और सेट करने में। तो यहाँ पे ऊंची नीची जगह है, तो सेट करने में भी टाइम लग रहा था और वजन भी इनमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि दोनों पलंग को खाली करो और फिर इनको मतलब जमा के रखो, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। और दोस्तों, आसान नहीं होता है बिना प्लास्टर के घर की सफाई करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा
रेत निकलती है, यानी कि धूल वगैरह तो कम ही रहेगी लेकिन रेत इतनी रहती है कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे चूहों का कमाल देखिए, ये जो बेड है ना इसकी लकड़ी को उन्होंने नहीं छोड़ा है और इसके अंदर भी चूहा घुसा होगा, तो जो एक कम्बल देख रहे हैं ना उसको भी काट दिया है। तो मैं चूहों से ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और ये ना आखिरी में बेड रखाता है लेकिन पता नहीं कैसे इसमें चूहा कहाँ से अंदर चला गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और मतलब एक चीज तो बना नहीं पाते हैं जब तक दूसरी चीज नुकसान कर देती। वो तो अच्छा हुआ कि ज्यादा कुछ नुकसान नहीं किया हुआ है, बस एक ही जो कम्बल है ना वो काटी हुई है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे ये देखिए जितना सामान है ना वो यूज में नहीं आता है, जैसे कि बिस्तर वगैरह है वो भी नहीं आता। और ये बिस्तर ना साफ ही रखा हुआ है, ये हम यूज में नहीं लाते हैं। तो बस इनको ऐसे ही रख देंगे। और वैसे तो मैं हर साल इनको धूप में सुखा के ही रखती थी, लेकिन इतनी मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इनको धूप में डालूं और फिर धूप में से फिर इनको अंदर रखूं। तो बस मैंने ऐसे झड़ा झड़ा के इनको अच्छे से सेट करके रख रही हूँ। और हस्बैंड जी की मदद से आज मेरा रूम साफ हो गया है, नहीं तो मैं ना आलस आ रहा था मुझे कि कैसे क्या होगा, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है और अकेला इंसान नहीं कर सकता है। तो बस इनकी मदद से रूम की सफाई भी हो गई है और धीरे धीरे करके करेंगे ना तभी जाके घर की सफाई होगी। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा ताकि न्यू न्यू ब्लॉग मैं आप सभी के लिए ला सकूँ। और यहाँ पे पलंग मतलब दोनों ही पलंग सेट कर दिए थे क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा बन जाता। और यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से साफ करके मैंने सेट भी कर दिया है और फैन को भी साफ कर दिया है। बस नीचे नीचे के जो भी सामान है ना वो बचा हुआ है, तो मैं धीरे धीरे करती रहूंगी। और यहाँ पे ना इस साइड में बेड रख देते हैं ना तो काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे तो बस वो मजबूरी रहती है कि इस साइड में हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे ना तो पानी पूरा पलंग पे पर ही आता है। और यहाँ पे ये देखिए जैसे कि ऊपर से तो सफाई हो गई है, बस नीचे नीचे की बची है, तो चलो अब हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो गोदरेज को साफ करेंगे, उसके बाद में कूलर है, जितना भी सामान है ना गीला कपड़ा फेर दूंगी, क्योंकि दीपावली की जो सफाई होती है ना घर के कोने कोने की होती है। तो बस जो भी मुझे दिखता जा रहा था ना मैं फटाफट से साफ करती जा रही थी, क्योंकि अब मेरे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम पहले करूं, क्योंकि एक ही साथ सारे काम पड़ रहे हैं। और अभी मुझे तुलसी जी में मिट्टी भी लगाना है, लेकिन पता नहीं कब टाइम मिलेगा। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो पटाखे चल रहे हैं, और अब इन दिनों में ना वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चारों तरफ ना पटाखों की आवाज़ आएगी। तो बस वही हाल है, बंद कर देती हूँ चालू कर देती हूँ, बस ऐसे करके आज की वॉइस ओवर हुई है। और यहाँ पे कूलर भी पहुँच देते हैं। वैसे तो इसके अंदर से सफाई हो गई, क्योंकि चूहों ने ना इतना ज़्यादा इसमें पता नहीं क्या क्या ले जाके रखा हुआ है। अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा ना तब मैं आप सभी को दिखाऊंगी। मतलब कुछ भी सामान हुआ बस कूलर में ही लेके चले जाते हैं। और मैंने अभी उजेले से देखा ना तो काफ़ी सारा सामान इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो टाइम नहीं है कि इसको साफ़ करूं, क्योंकि इसको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसको खोलना पड़ेगा फिर साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ और फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। और पानी जो है कि इतना गंदा हो गया है ब्लैक ब्लैक सा, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धूल हो गई है, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रही है। बाकी बहुत ज़्यादा धूल है, तो इनको ना मैं पोंछ देती हूँ। तो ये ना बैनर है, वैसे तो
इनको धुलना चाहिए था, लेकिन धुलने के लिए ना इनमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता और पूरा ही सामान बाहर निकालता तब जाके इनकी धुलाई होती। तो फिलहाल के लिए मैं इनको बस गीले कपड़े से साफ कर देती हूँ ताकि अच्छे से चमक जाए। और पहले मैं ना इस कमरे की लिपाई करती थी, लेकिन लिपाई करने के लिए काफ़ी सारा हो गया है, क्योंकि जो किचन है ना, पहले किचन नहीं थी, जहाँ भगवान है ना वहाँ पे ही किचन थी। तो किचन में और ये वाले कमरे में ही लिपाई होती थी, लेकिन अब ना एक्स्ट्रा एक और बढ़ गया है, तो इसलिए मैं इस कमरे की नहीं करती हूँ और बाकी दोनों की तो मैं करती हूँ, जो कि आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देख ही सकते हैं, जब भी सफाई करते हैं ना तो बच्चे आगे पीछे घूमते हैं। तो दोस्त इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं।